बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो काम हम फ्यूचर में कर चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव नेगेटिव, विल नॉट हैव, इंटरोगेटिव विल बिफोर सब्जेक्ट एंड हैव आफ्टर सब्जेक्ट। V3 is used. You know it very well that we use V3 in perfect tense, whether it's present or past or future. In perfect tense, we use V3. Formula subject plus helping verb plus V3 plus object. He will have gone to Canada. वो कनाडा जा चुका होगा. He will not have gone to Canada. वो कनाडा नहीं जा चुका होगा. Will he have gone to Canada? क्या वो कनाडा जा चुका होगा? Will he not have gone to Canada? क्या वो कनाडा नहीं जा चुका होगा? Now the question is where we use future perfect. When an action is completed in near future, we use future perfect tense. जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है नियर फ्यूचर में, वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, I will have completed my work. मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी. ये बात मैं कर रही हूँ आने वाले वक्त के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 3 बजे हैं और मैं कहूँ कि मैं 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी. सो देयर वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आप वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि अगर वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होंगी तो आपके लिए टेंसेस के जो सेंटेंसेस होंगे वो बनाना बहुत ही आसान होंगे. अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होता है कि जब हम कोई सेंटेंसेस बनाते हैं किसी भी टेंस का, तो उसकी उर्दू जो होती है उसमें वर्ब की एक फॉर्म एक सेंटेंस में ज़रूर लगती है. और अगर अब वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं होंगी तो फिर सेंटेंसेस बनाना बहुत मुश्किल होगा. लास्ट टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये हमारा लास्ट टेंस है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो हम वक्त के साथ फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे होंगे. हेल्पिंग वर्ब will have been, negative will not have been, interrogative will before subject and have been after subject. V4 is used. Formula subject plus will have been plus V4 plus object plus since for. They will have been teaching you since morning. They will not have been teaching you since morning. Will they have been teaching you since morning? Will they not have been teaching you since morning? ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझे हैं और बहुत ही इजी वे में ये समझाए गए हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह से कि क्लास 1 2 3 4 का बच्चा भी इसको आराम से समझ सकता है, या फिर वो हाउस वाइफ जो 15-20 साल से जो है स्कूल कॉलेजेस को उन्होंने छोड़ा हुआ है और दोबारा से अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सीखना चाहती हैं, या उस वक्त में जब उन्होंने वो स्टडी के टाइम पर थी और उन्होंने टेंसेस सीखे थे, लेकिन सबका कहना यही है कि जब हमने स्कूल और कॉलेजेस में टेंसेस सीखे थे तो वो सरस पे से गुजर गए थे, जैसे बिल्कुल समझ में ही नहीं आया था कि टेंस कब क्लास में स्टार्ट हुए और कब ख़त्म हो गए. तो ये बहुत ही इजी वे में टेंसेस सिखाए गए हैं. और इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस को आप इस तरह से ले सकते हैं कि टेंसेस जो है ये एक पिस्टल है, ठीक है, और इसमें जो है वो वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो बुलेट्स हैं. तो अगर आपके हाथ में पिस्टल है तो आपको फॉर्म्स की ज़रूरत होगी, तो समझ लें कि बुलेट्स की ज़रूरत है आपको. तो आप अपनी पिस्टल में बुलेट्स डालते जाएं और चलाते जाएं. मींस के टेंसेस में आप अपनी वर्ब की फॉर्म्स को ऐड करते जाएं और सेंटेंसेस बनाते जाएं. लेकिन अगर आपके पास बुलेट्स हैं और पिस्टल नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. जैसे कि आपके पास आपको वर्ब की फॉर्म्स तो याद हैं लेकिन टेंसेस नहीं आते हैं. टेंसेस से मुराद पिस्टल ले लें आप, कि टेंसेस नहीं आते हैं तो भी बेकार बात है. तो इसलिए
पिस्टल भी होना लाजमी है, अगर पिस्टल है तो बुलेट्स होना लाजमी है पिस्टल को चलाने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको उसके साथ वर्ब्स की फॉर्म्स भी याद करनी पड़ेंगी। वर्ब की जो 3 फॉर्म्स हैं, चौथी भी है पर ES वाली और S वाली फिर हमने 5वीं भी बना ली है, लेकिन ये है कि यूजुअली जो लोग हैं वो मतलब वर्ब की 4th फॉर्म तक ही रुके रहते हैं बस। तो इसलिए अब आपके 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया है। इसमें से भी आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप लाजमी पूछिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं और फिर वो उनको मैं क्लियर कर देती हूँ जिस तरह का भी उनका क्वेश्चन होता है। और जो मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं आजकल जो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी हमने और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उनको सिखाने के लिए जो है वो ट्रिक्स निकाली हैं। ट्रिक्स से मुराद ये है कि आप ये समझ लीजिए जैसे कि एक टेंस ले लें और उसका जो है वो 60 सेंटेंसेस बनाने हैं हमें 60 सेकंड्स में, मींस कि 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो वो उनकी जो है आजकल रिहर्सल चल रही है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं यहाँ यूट्यूब पर भी इसी तरीके से सिखाऊंगी ये चीज़, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घरों में, क्योंकि मेरे पास जो गर्ल्स हैं और जो छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी उसकी जो रिहर्सल आजकल कर रहे हैं और माशाल्लाह दे आर गोइंग वेरी वेल। तो हर चीज़ प्रैक्टिस से ही इजी होती है। तो आप लोग भी टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरीके से सिखाया गया है इसको इसी वे में याद कीजिए, और अगर आपने इस वे में याद कर लिया तो समझ लें हमेशा के लिए याद रहेंगे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टिपिकल बना के याद करेंगे और अगर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे चलेंगे तो शायद मुश्किल हो जाए। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगाएं, सेकंड पर्सन के साथ ये लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करें, सीधा सीधा याद करें आई व्यू दे के साथ क्या लगेगा, ही शीट के साथ क्या लगेगा। जब तक कि आप इंग्लिश की बेसिक लेवल पर हैं, इंग्लिश के जब बेसिक से क्रॉस करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ खुद ही समझ में आ जाता है। जब हमारी इंग्लिश का लेवल बड़ा होगा तो ये बात खुद ही समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग रहा है, सिंगुलर नाउन और क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नहीं इन ट्रिक्स को नहीं समझते हैं वो। तो जितना इजी वे में आप सीख सकते हैं आप उस वे को जो है वो उस वे से आप काम किया करें, मुश्किल वे से ना किया करें, ठीक है। सो आई होप कि आपने आज का जो ये 2 टेंस हैं इसको अच्छे से समझा है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट होगी मॉडल्स से। तो मॉडल्स में फिर हम न्यू जितने भी मॉडल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।